हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाले पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सभी वनडे एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीसेट, पुलिस के पूछे गए अच्छे क्वेश्चंस को शामिल करूंगा और हर क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले सवाल में क्या गिवन है? अ मैन बोरोड सम मनी एंड एग्रीड टू पे ऑफ बाय पेइंग ₹3,150 at the end of first year and ₹4,410 at the end of second year. If the rate of compound interest is 5% per annum, then find the sum. एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3,150 रुपये वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपये। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो राशि का मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करा? क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज की वार्षिक दर है 5%। अब देखिए 5% को आप ऐसे समझ सकते हैं, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/20 और 1/20 का मतलब 20 रुपये पर 1 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा। यदि मूलधन 20 है तो आपको इंटरेस्ट कितना देना होगा? 1। अब देखिए पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 20% है, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, क्योंकि रेट 5% है तो 20 यूनिट पर 1 यूनिट का ब्याज लगेगा। तो आपने प्रिंसिपल 20 और 1 यूनिट का इंटरेस्ट है तो अमाउंट हो गया 21। और क्वेश्चन में ये गिवन है पहले साल के लास्ट में आपने 2150 रुपये जमा कर दिए, यानी इसमें से 3150 रुपये आपने जमा कर दिए। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है आपको उस पर अगले साल ब्याज देना होगा। और क्वेश्चन में नेक्स्ट ईयर भी गिवन है, अगले साल चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है, तो 5% 1/20, तो आपने सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखा। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल 20 और अमाउंट 21। अब देखिए यहां तक आपने क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या है? सेकेंड ईयर का अमाउंट 4410 रुपये। तो आप देखिए सेकेंड ईयर का अमाउंट यूनिट में कितना है? 21 यूनिट, और 21 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4,410 रुपीज। अब आपने ये देख लिया 21 यूनिट की वैल्यू 4140, तो ये 21 यानी आप इसे कह सकते हैं 210 टाइम्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 210। तो आपने यहाँ से सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन रहा है 4,200 रुपीज। अब देखिए सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है, नॉर्मली हमें पता है कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वही सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा, लेकिन इस सवाल में आपने क्या करा है? जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है उसमें 3150 रुपये जमा कर दिए और 3150 रुपये जमा करने के बाद जो रेस्ट अमाउंट है उस पर आपने ब्याज दिया, यानी सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या रहा होगा? 4,200 प्लस 3,150, इसमें से 3150 ऐड कर लिए, तो ये आपके बन रहे कितने? 7,350 रुपीज। यानी फर्स्ट ईयर का अमाउंट 7,350 रुपये, इसमें से आपने 3150 रुपये जमा कर दिए और जो रिमेनिंग अमाउंट है 4,200, इस पर आपने दूसरे साल का ब्याज दिया। अब फर्स्ट ईयर की बात करें तो 21 यूनिट की वैल्यू, यानी 21 यूनिट की वैल्यू 7,350, तो आपने यहाँ से कैलकुलेट करा 1 यूनिट की वैल्यू 350, तो आप फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 350 इंटू 20, 7,000 रुपीज। तो पहले सवाल का आंसर आ रहा है
7,000 रुपये। यहाँ तक आ रही है चीजें समझ में। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। ए इज थ्राइस एज प्रोडक्टिव एट सी। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर, और ये सवाल टाइम एंड वर्क का है। ए इज थ्राइस एज प्रोडक्टिव एट सी, टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क in 22.5 days. If B joins them after they have worked for 15 days, then in how many days can they finish the remaining job if B alone can do the work in 15 days? अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। ए की उत्पादन क्षमता सी से तिगुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद बी उनके साथ जुड़ जाता है, तो बचे हुए काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे यदि बी अकेला इस काम को 15 दिनों में समाप्त कर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो सबसे आसान तरीका है उसे मैं आपको बता रहा हूं। अब क्वेश्चन में गिवन है ए इज थ्राइस एफिशिएंट देन बी। ए की जो एफिशिएंसी है, काम करने की स्पीड है, वो सी से 3 गुनी है। तो आप ये कह सकते हैं यदि सी एक टेबल बना रहा है तो उतने ही टाइम में ए कितना टेबल बना लेगा, 3 टेबल बनाएगा। और क्वेश्चन में ये ए और बी की, ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है। ए की एफिशिएंसी सी का 3 गुना है, तो आपने ए की एफिशिएंसी 1 मान ली, तो सी का एफिशिएंसी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब क्वेश्चन में गिवन है दोनों मिलकर, ए और सी की बात करें तो ए और सी दोनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ए और सी दोनों मिलकर पूरे काम को 22.5 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आप पहले ये सोचें कि ए की एफिशिएंसी 3, एक दिन में 3 टेबल बनाता है, और सी एक दिन में 1 टेबल बनाता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना टेबल बना सकता है, 4 टेबल बना सकता है। और दोनों ने मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट किया, 22.5 दिनों में। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया टोटल वर्क 90 टेबल है, 90 टेबल बना लिया, ये हमारा टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, बी अकेले इस काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी बी 90 टेबल 15 दिनों में बना सकता है। तो आप यहां से सोच सकते हैं बी एक दिन में कितना टेबल बना सकता है, यानी आपने ये कैलकुलेट कर लिया बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। अब आपसे क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए और सी दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट करा और दोनों मिलकर 15 दिनों तक काम करते हैं और बचे हुए काम में बी शामिल होता है। यदि आप पहले कंप्लीटेड और रिमेनिंग वर्क की बात करें तो आप सबसे पहले ये सोचें कि ए और सी को मिलकर ये काम कंप्लीट करना था कितने दिनों में, 22.5 दिनों में। लेकिन दोनों ने मिलकर कितने दिन कंप्लीट कर लिए, 15 डेज। तो आप बताइए दोनों के मिलकर कितने दिनों का काम बचा हुआ है। तो आपका जवाब आएगा 7.5। मैं दोनों मिलकर 7.5 दिन काम और कर लेता तो ये वर्क कंप्लीट हो जाता। तो ए और सी की एफिशिएंसी 4 है और दोनों के मिलाकर कितने दिनों का काम बचा हुआ है, 7.5 का। तो आप ये कह सकते हैं 30 टेबल और बनाने थे। दोनों ने मिलकर 15 दिन में 60 टेबल बना लिया। भाई 90 में से 60 टेबल बना लिया तो 30 टेबल और बनाने। अब क्वेश्चन में बताए इस काम को ए और सी तो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ बी भी शामिल हो जाता है, यानी जो बचे हुए काम को तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर इसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, तो तीनों को मिलाकर 30 टेबल बनाना और तीनों मिलकर एक दिन में कितना टेबल बनाता है, ये 1, ये 3, 4 और ये 6। तो तीनों मिलकर एक दिन में 10 टेबल बनाता है। तो आप यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बचे हुए काम को तीनों मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, 3 दिनों में। चलिए यहां तक आ रही है बातें समझ में। आपको कोशिश ये करना है
जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस हो, क्योंकि मैथ के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ों को धीरे धीरे भूलते जाएंगे। तो इसलिए ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 3 ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC is equal to 8 centimeter and BC is equal to 9 centimeter. Then find the length of median AD. एक त्रिभुज ABC में AB is equal to 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर और BC बराबर 9 सेंटीमीटर। तो माध्यिका AD की लंबाई ज्ञात करें। और ये भी क्वेश्चंस 2018 CGL का है, 2018 मेंस का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या क्या गिवन है। आपसे क्वेश्चन में ये गिवन है, एक ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन है। जैसे क्वेश्चन में गिवन है एक ट्रायंगल ABC और इस ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ गिवन है। AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में आपने वर्टेक्स A से एक मीडियन ड्रॉ करा AD और हमें पता है ये साइड को बाइसेक्ट करता है, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। और क्वेश्चन में गिवन है BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यदि BC की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो आप BD को कह सकते हैं 9/2 सेंटीमीटर और DC को भी आप कह सकते हैं 9/2 सेंटीमीटर। इक्वली आपने डिवाइड कर लिया और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ मीडियन AD। इस माध्यिका AD की लंबाई हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, अपोलोनियस थ्योरम। इसमें क्या आपने सीखा है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आपको जब मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें ये थ्योरम्स प्रूव करके बताऊंगा। अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसे समझ लें। अब इसमें लेंथ AD, ये मीडियन की लंबाई है, ये माध्यिका की लंबाई है और हमें AD की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ AB, AC और BD सब की लेंथ गिवन है। AB की लेंथ 6 है तो 6 का स्क्वायर कर, AC 8 है, 8 का स्क्वायर कर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस BD की लेंथ गिवन है। BD की लेंथ क्या गिवन है, 9/2 सेंटीमीटर। अब 9/2 का स्क्वायर कर लिया, 9 का स्क्वायर 81/4। अब इसे सॉल्व करा, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर यानी 100 है। 100 को 2 से कैंसिल आउट कर लिया 50, तो आप इसे लिख सकते हैं 50 माइनस ये 81/4 माइनस कर लिया 81/4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। यहाँ से आप AD स्क्वायर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। 200 माइनस 81 तो 119 डिवाइडेड बाय 4। तो फाइनली लेंथ ऑफ मीडियन AD इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं √119 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। ये माध्यिका AD की लंबाई है। अब देखिए यहाँ तक आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आपको जो भी डाउट्स हैं, जो बातें नहीं समझ में आ रही है और जो आपके डाउट्स के क्वेश्चंस हैं वो आप सेंड कर सकते हैं। आपके डाउट वाले क्वेश्चंस को भी मैं इस डिस्कशन में, इस सेशन में शामिल करूंगा। तो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन है। 2 कार्स A and B travel from one city to another city at the speed of 60 km per hour and 108 km per hour respectively. If car A takes 2 hours more time than car B for the journey, then what is the distance between the two cities? दो कार A और B क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
एक शहर से दूसरे शहर को जाती है। यदि यात्रा में कार ए कार बी की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेता है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। और ये सवाल भी आप देख सकते हैं मेंस 2017 का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या पता है, क्वेश्चन में गिवन है 2 कार की स्पीड और दोनों कार का टाइम गिवन है कि कार ए कार बी की तुलना में 2 घंटे ज़्यादा समय लेता है। अब यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन में 2 कार ए और बी है और क्वेश्चन में दोनों कार की स्पीड गिवन है। एक कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे कार की स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। आपने इसे सॉल्व करा 12 से 5 और 12 से 9, यानी आपने स्पीड का रेशियो कैलकुलेट कर लिया 5:9 और हमें पता है डिस्टेंस कांस्टेंट है और यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स रेशियो टाइम का रेशियो, तो आपने यहाँ से टाइम का रेशियो कैलकुलेट कर लिया, टाइम का रेशियो 9:5। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए का जो टाइम है वो बी के टाइम से 2 घंटे ज़्यादा है। तो आप देखिए यूनिट में कितने यूनिट ज़्यादा है भाई, यूनिट में 2 यूनिट यूनिट में 4 यूनिट ज़्यादा है और क्वेश्चन में 4 यूनिट की वैल्यू गिवन है 2 आवर्स 2 घंटे। तो आपने 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 0.5 आवर्स, यानी 1 यूनिट का मतलब आधा घंटा। अब हमें डिस्टेंस पूछा जा रहा है। अब देखिए ए की भी स्पीड गिवन है, बी की भी स्पीड गिवन है। आप क्या करें, आप या तो ए का टाइम कैलकुलेट कर ले या तो बी का टाइम कैलकुलेट कर ले और फिर उसके स्पीड के साथ उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ए का टाइम कैलकुलेट करा 9 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.5 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 4.5। अब देखिए इस दूरी को तय करने में 60 के स्पीड से कितना टाइम लग रहा है, 4.5 घंटे। तो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड 60 और टाइम गिवन है 4.5, तो आपने कैलकुलेट करा डिस्टेंस 270 किलोमीटर। चलिए यहाँ तक आ रही है चीज़ें समझ में। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या आपके जो भी डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब and the diameter of its base is 30 centimeter. Then find total surface area of the cone. एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 600 पाई घन सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। और पता है ये सवाल आपको मेंसुरेशन का है और ये सीपीयू 2019 का सवाल है, हाल फिलहाल जो एग्जाम हुआ था एसएससी का उसी का एक क्वेश्चन है और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक कोन का डायमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यदि डायमीटर 30 सेंटीमीटर है तो आप कह सकते हैं इस कोन की रेडियस क्या होगी, इस कोन की रेडियस हो गई 15 सेंटीमीटर। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 15 है तो आपने 15 का स्क्वायर करा 225 इंटू एच और ये गिवन है 600 पाई। तो आप देखिए यहाँ से सॉल्व कर हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 3 से 75 और ये 3 से 200, 3 से कैंसिल करा 25, 25 से 8, तो आपने हाइट कैलकुलेट कर लिया 8 सेंटीमीटर। यानी इस शंकु की जो ऊंचाई है, ऊंचाई आ गई 8 सेंटीमीटर, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर एल प्लस आर, ये आपने फॉर्मूला पता है, लेकिन इसमें हाइट आपको पता है, रेडियस पता है। आप
आपने कौन में सीखा होगा, यदि रेडियस, हाइट और स्लेंट हाइट ये तीनों मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब इसमें रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। तो आपने ये पता है 8, 15 और 17 ये राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड है, ये एक ट्रिपलेट है। तो दो साइड 8 और 15 है, तो तीसरे साइड की लेंथ कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर। तो आपने स्लेंट हाइट कैलकुलेट कर लिया 17 सेंटीमीटर। अब आप इसे सॉल्व कर ले, पाई और रेडियस 15 है, पाई इंटू 15 इंटू एल प्लस आर। तो आपने स्लेंट हाइट कैलकुलेट करा 17 और रेडियस 15। तो आपने इसे सॉल्व करा पाई इंटू 15 इंटू 32। आपने सॉल्व करा 480 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस कोन का टोटल सरफेस एरिया। चलिए यहाँ तक आ रही है चीज़ें समझ में। आपको मैंने स्टार्टिंग से मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना काम ईमानदारी से करते रहें। लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, बाकी सारे लोग क्या कहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना फोकस बनाए रखिए और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते रहिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हेन x is added to each of 2, 3, 30 and 35, then the number obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between x plus 7 and x minus 2? जब 2, 3, 30 और 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होती है। तो x प्लस 7 और x माइनस 2 के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात करें। और देखिए ये सवाल भी एसएससी मेंस 2018 का है, बेसिक सा सवाल है, काफ़ी आसान सा सवाल है, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपके पास 4 नंबर्स है। 4 नंबर्स कौन कौन से, एक 2 है, एक 3 है, एक 30 है और एक 35 है। और क्वेश्चन में क्या बताया कि इन सभी नंबर में यदि x ऐड कर लें तो x ऐड करने के बाद ये नंबर्स प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। इन सभी नंबर में x ऐड कर लेने के बाद ये प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। अब देखिए पहले ही लाइन में ये गिवन है और फिर हमें फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन किसका मीन प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करना है, x प्लस 7 और x माइनस 2। अब देखिए इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं जब आपको x का मान पता हो, x की वैल्यू पता है। तो पहले कोशिश ये करें कि इस टर्म से x का मान कैलकुलेट कर ले। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपने इसे सॉल्व करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और फिर इसके x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है जो आसान तरीका है आपके लिए कि आप क्वेश्चन को हीट एंड ट्रायल से सोचें। जैसे हीट एंड ट्रायल से मैंने सोच लिया कि यदि x की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ सोच सकते हैं ये 3/4 और ये 31, 36, तो ये नहीं पॉसिबल है। तो x बराबर 1 ये कैंसिल हो गया। यदि x इज इक्वल टू 2 आपने सोच लिया तो 2 + 2 4 और 3 + 2 5 और ये 32 और ये 37, 2 भी नहीं पॉसिबल है। यदि x इज इक्वल टू आप 3 सोच रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 सोचें तो ये आपके बन रहे हैं 5/6 और ये 33/38, ये भी नहीं दिख रहा क्योंकि इसके जो नंबर्स होते हैं, इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं बहुत छोटे होते हैं, एक डिजिट का ही होगा, 1, 2, 4, 5, 7 यही होता है। तो हीट एंड ट्रायल से सोचना आपके लिए ज़्यादा आसान है। यदि आपने x इज इक्वल टू 5 सोच लिया तो आप देखिए x इज इक्वल टू 5 सोच लिया तो 5 + 2 7 और 3 + 5 8 हो गए और इस साइड 5 30 + 5 35 और 35 + 5 कितने हो गए 40। तो आपने कैलकुलेट करा 5 से 7 5 से 8 यानी 7/8 7/8। तो आप कह सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 5।
तो आप इसे क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, या कोशिश करना है कि आप इसे हीट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करें। यहाँ से सॉल्व करने में आपको टाइम कम लगेगा। अब आ जाएं अगले पार्ट पर। अगले पार्ट पे हमें x+7 और x-2 का मीन प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करना है। तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए तो आपको पता है कि b = √AC। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर ले। तो x की वैल्यू 5 है, तो 5 + 7 कितने हो गए 12, और x की वैल्यू 5 है तो 5 - 2 3, तो ये 36। तो x की इसका मीन प्रोपोर्शन आपने कैलकुलेट कर लिया 6। तो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में क्या गिवन है, इफ n = 4⁻16 + 4⁻17 + 4⁻18 + 4⁻19, then find total number of positive factors of n। यदि n = 4⁻16 + 4⁻17 + 4⁻18 + 4⁻19, देन फाइंड, तो n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। अब देखिए ये सवाल नंबर सिस्टम का है और ये सवाल CHSL 2016 का पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जैसे इसमें n गिवन है, n = 4⁻16 + 4⁻17 + 4⁻18 + 4⁻19, और हमें इस नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करना है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए मैंने नंबर सिस्टम की क्लास में भी आपको मैंने सिखाया कि आप पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने क्या करा, 4⁻16 आपने कॉमन लिया, यहाँ 1, ये 4, ये 4 का स्क्वायर और ये 4⁻3। आप इसे सॉल्व करें तो 4⁻16 और इसे सॉल्व करें 64, 16, 80, 84 और 1 85। तो आप इसे 4⁻16 × 85, तो फाइनली आप इसे लिख सकते हैं 2⁻32 × 5⁻1 × 17⁻1। तो आपने दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए सिखाया था कि आप सभी के पावर को 1 से इंक्रीज करें और फिर उसका मल्टीप्लाई कर ले। तो यहाँ 32 है तो आपने 32 को 1 से इंक्रीज करा 33, 5 की पावर 1 है तो 1 + 1 2, और फिर 17 की पावर 1 है तो 1 + 1 2, तो आपने इसे कैलकुलेट कर लिया 132। तो इस नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे 132। चलिए आ रही है चीजें समझ में। अब आ जाए आज का एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स, द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास इज 59.2 kg and the average weight of the girls is 55 kg. Then find average weight of boys। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 kg और लड़कियों का औसत वजन 55 kg है। तो लड़कों का औसत वजन ज्ञात करें। अब देखिए ये सवाल 2018 प्री का है और इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में गिवन है बॉयज और गर्ल्स। गर्ल्स का एवरेज वेट 55 kg और क्वेश्चन में गिवन है पूरे क्लास का एवरेज वेट 59.2 kg। अब आगे क्वेश्चन में बात करें, क्वेश्चन में गिवन है 40% आर गर्ल्स। गर्ल्स का परसेंटेज 40%, गर्ल्स 40% है तो आप कह सकते हैं बॉयज कितने परसेंट होंगे 60%। तो आपने यहाँ से गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कैलकुलेट करा तो 20 से 3 और ये 20 से 2, यानी पूरे क्लास में लड़के और लड़कियों का रेशियो 3.2 है।
अब देखिए क्वेश्चन में ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू और ये एवरेज वैल्यू, आपने यही सीखा है मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज का एलिगेशन लगाते हैं। तो आप यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 55 और ये 59.2, इन दोनों का डिफरेंस आपने कैलकुलेट करा 4.2 kg। अब आप देख सकते हैं 3 यूनिट की वैल्यू 4.2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.4, तो आपने यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करा, 2 यूनिट की वैल्यू आ रही है 2.8 kg। अब देखिए आपने ये सीखा, ये एवरेज है, एक मिनिमम होगा दूसरा मैक्सिमम होगा। इसमें देखिए ये वैल्यू इससे कम है 55, तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? 2.8 kg। तो 59 प्लस 2.8, आप इसे लिख सकते हैं 62 kg। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि लड़कों का औसत वजन, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 62 kg। चलिए यहाँ तक आ रही है चीज़ें समझ में। ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन 1 था और इसमें हमने डिफरेंट चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चंस को हमने देखा, और इसी तरह आगे भी मैं प्रैक्टिस सेशन की वीडियो डालता रहूँगा। आज के लिए इतना रखता हूँ, धन्यवाद।